प्रदर्शन हो रहे हैं। अशोक जी, किस तरीके से आज जो हालात बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, तो आज आपका प्रदर्शन क्या कुछ मांग आपकी तरफ से है? अरे 7 प्लेयर तो बंगाल के अंदर उन लोगों ने रिटेन करे हुए हैं, उनके मामे लगते हैं IPL के। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी इस सारे विषय के ऊपर, 3944 अगर हमारे लोग नहीं होते तो बांग्लादेश अभी कभी आज़ाद नहीं होता। वो शहादत दी है हिंदुस्तान के लोगों ने, इसलिए मांग करना चाहता हूं जी, यूनुस को वहाँ से उठाओ, मुंबई के अंदर लाओ और उसको दफन कर दो। और जितना भी तजारत, जितना भी व्यापार हम उससे कर रहे हैं उसको बंद कर दो, ताकि एक मिसाइल कायम हो, भूखे मर जाएं पाकिस्तान की तरह। और पाकिस्तान के लोग जो उनको पीछे से हेल्प करने का प्रयास, अरे घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, घर में खाने को नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं जी, सारी रस्त बंद करो, सारी चीज़ें बंद करो और बांग्लादेश को एक लेसन दो। और अगर वो नई ऐसी हरकतों से बाज आता है तो बालाकोट यूनुस पर करो, उसको उठाओ और मुंबई के समुद्र के अंदर दफन कर दो लाडेन की। आपने कहा IPL के 7 प्लेयरों को रिटेन किया गया है, बांग्लादेश के जो 7 प्लेयर थे उनको IPL में रिटेन किया गया है। अगर इस तरीके के हालात जो है वो अगर बांग्लादेश में बने रहते हैं तो ये जरूरत नहीं होगी कि हम, कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कोई प्लेयर वहाँ रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर दीदी है ना वहाँ, उसको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जी एक ही बार। तो हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान से भगाए गए। बांग्लादेश में तो जो हाल हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो। तो ये हम कब तक भागते रहेंगे? अब हमें एक हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है जो बांग्लादेश के अंदर बनाई जाए, क्योंकि वो उनका सिविलाइजेशनल राइट है कि उनको उनकी मातृभूमि पे भी सेफ फील कराया जाए। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मैं अमित शाह जी से भी दरख्वास्त करूंगी कि बॉर्डर्स तो खोल दिए जाए, जहाँ पे वो सेफ फील करे, वो लॉज चेंज करे जाएँ, लेकिन इसके साथ साथ आर्मी और मिलिट्री भेजी जाए ताकि हर हिंदू अपनी जगह पे सेफ फील कर सके, क्योंकि वो उनका राइट है। और वरना तो हम सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ भी नहीं रह जाएंगे। अब ज़रूरत आ चुकी है, हम हर तरह से सशक्त हैं। अब अगर उस सशक्तता का क्या फ़ायदा, हम अगर हर कंट्री हमारे को एक्सेप्ट कर रही है, अब उस कंट्री को हमारे साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा कि वो कंट्री सच में हमारे साथ खड़ी है या नहीं। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस तरह के बॉयकॉट कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हर तरह का बॉयकॉट हो। हम चाहते हैं कि हम उनके चीज़ों का बॉयकॉट करें, उनकी जो भी वो चीज़ें हमारे को बेचते रहते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट सारा हमारे थ्रू चलता है। इसके साथ साथ IPL में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सब का बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें। और अपने आसपास भी देखें कि कौन सा जिहादी आपके पास खड़ा है, उसको क्या आपने पैसे देने हैं, नहीं देने हैं, चाहे वो कैब हो, चाहे वो आपका पोर्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर जिहादी को बॉयकॉट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, अगर ये सब नहीं रुकता है तो कोई जिस तरह से VHP भी चेतावनी दे रहा है कि उन खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, आपकी क्या उस पर राय है? मैं तो बोल ही रही हूँ कि बिल्कुल भी उन खिलाड़ियों को हम खेलने नहीं देंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि हम उनके साथ कैसे खेल सकते हैं जब एक दीपू जलाया जा रहा है और वहाँ की मिलिट्री वहाँ पे उसका नज़ारा देख रही है और वीडियोस बना रही है। वो जिहादियों के साथ हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में जबरदस्त गुस्सा है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, लेकिन लोगों का हुजूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर किस तरह से इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंदू संगठनों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया था। विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर मौजूद हैं और बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से, क्योंकि मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहां पर पुलिस ने कर रखी थी प्रदर्शन के ऐलान के बाद, ताकि कोई भी बांग्लादेश उच्चायोग की तरफ ना जा पाए। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपके सामने। और बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर हिंदुस्तान में गुस्सा है। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर लोग प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हालांकि दूतावास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए।
देखिए, बात की जाए तो बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने के लिए करीब 5 बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक ना पहुंच सके, इसके चलते जहां से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वहां बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में एक और बैरिकेडिंग जो है पुलिस की गई है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद ठीक सामने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी बैरिकेडिंग पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड पर चढ़कर ये अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को आगे जाने से रोकने की कोशिश जो है बदस्तूर की जा रही है। देख सकते हैं कि हाथ में बैनर लिए लगातार ये लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिली है, जहाँ पर काफी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। और दूतावास के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। संवाददाता जीत भाटी की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने पहले बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। आप वही तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से जो पहला बैरिकेड है उसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि आक्रोश जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के ये आक्रोश है। और देखिए, यहाँ से जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, कुछ हिंदू संगठनों के हैं, वो अब यहाँ से लेकर आगे बांग्लादेश दूतावास की तरफ यहाँ से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार जो है मुआफ़ी मांगे और इस अत्याचार को बंद करे और जो उसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। साथ ही भारत सरकार से भी मांग की जा रही है कि उसमें तत्काल इस पर इंटरवीन करें और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये भी संगठनों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी उधर कूच करेंगे। के साथ जितेंद्र बाड़ी में भारतवर्ष। तो सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस वक्त बांग्लादेश दूतावास के सामने मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। अभी भी दूतावास के बाहर लोगों की मौजूदगी भारी संख्या में है। विवेक शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करने के लिए एक बस भी लगाई गई है, ताकि अगर ये जो कार्यकर्ता हैं वो रोकने के बाद भी, क्योंकि इसमें कई संगठनों के कार्यकर्ता हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनको वहाँ पर डिटेन करने की तैयारी भी फिलहाल की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये चाणक्यपुर इलाके की, जहाँ पर बांग्लादेश एम्बेसी के पास ये लोग जाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके विरोध में ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखता है। और जो वहाँ पर हो रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे तमाम जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बांग्लादेश और वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुस्तान में आक्रोश है और दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन के लिए लोग जुट रहे हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कड़ी सुरक्षा की गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए कैसे बैरिकेड्स, 5 लेयर बैरिकेड्स लगाए गए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। लेकिन इनका आक्रोश इस कदर कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी। तो हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान से भगाए गए। अब बांग्लादेश में तो जो हाल हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो। तो ये हम कब तक भागते रहेंगे? अब हमें एक हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है जो बांग्लादेश के अंदर बनाई जाए, क्योंकि वो उनका सिविलाइजेशनल राइट है कि उनको उनकी मातृभूमि पे भी सेफ फील कराया जाए। तो इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मैं अमित शाह जी से भी दरख्वास्त करूंगी कि बॉर्डर्स तो खोल दिए जाए, जहाँ पे वो सेफ फील करे, वो लॉज चेंज करे जाएँ, लेकिन इसके साथ साथ आर्मी और मिलिट्री भेजी जाए ताकि हर हिंदू अपनी जगह पे सेफ फील कर सके, क्योंकि वो उनका राइट है। और वरना तो हम सिकुड़ते सिकुड़ते कुछ भी नहीं रह जाएंगे। अब
ज़रूरत आ चुकी है, हम हर तरह से सशक्त हैं। अब अगर उस सशक्तता का क्या फ़ायदा, हम अगर हर कंट्री हमारे को एक्सेप्ट कर रही है, अब उस कंट्री को हमारे साथ भी खड़ा होना पड़ेगा, तभी दिखाई देगा कि वो कंट्री सच में हमारे साथ खड़ी है या नहीं। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, किस तरह के बॉयकॉट कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हर तरह का बॉयकॉट हो, हम चाहते हैं कि हम उनके चीज़ों का बॉयकॉट करें, उनकी जो भी वो चीज़ें हमारे को बेचते रहते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट सारा हमारे थ्रू चलता है। इसके साथ साथ IPL में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सब का बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें, और अपने आसपास भी देखें कि कौन सा जिहादी आपके पास खड़ा है, उसको क्या आपने पैसे देने हैं, नहीं देने हैं, चाहे वो कैब हो, चाहे वो आपका पोर्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, हर जिहादी को बॉयकॉट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, अगर ये सब नहीं रुकता है तो कोई जिस तरह से VHP भी चेतावनी दे रहा है कि उन खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, आपकी क्या उस पर राय है? मैं तो बोल ही रही हूँ कि बिल्कुल भी उन खिलाड़ियों को हम खेलने नहीं देंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि हम उनके साथ कैसे खेल सकते हैं जब एक दीपू जलाया जा रहा है और वहाँ की मिलिट्री वहाँ पे उसका नज़ारा देख रही है और वीडियोस बना रही है, वो जिहादियों के साथ हम नहीं खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, उसका असर, उसकी आवाज़, उसकी गूंज इस वक्त दिल्ली में सुनाई दे रही है। और देखिए कैसे संघर्ष हो रहा है पुलिस के साथ, आगे बढ़ने की जिद लोगों की। VHP की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है। कई सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लोगों के हाथ में बैनर, पोस्टर, तख्तियाँ, सब कुछ मौजूद है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो इस वक्त हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए दिल्ली प्रदर्शन हो रहे हैं। अशोक जी, किस तरीके से आज जो हालात बांग्लादेश के अंदर बने हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, तो आज आपका प्रदर्शन क्या कुछ मांग आपकी तरफ से है? अरे 7 प्लेयर तो बंगाल के अंदर उन लोगों ने रिटेन करे हुए हैं, उनके मामे लगते हैं IPL के। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ जी इस सारे विषय के ऊपर। 3944 अगर हमारे लोग नहीं होते तो बांग्लादेश अभी कभी आज़ाद नहीं होता। वो शहादत दी है हिंदुस्तान के लोगों ने। इसलिए मांग करना चाहता हूँ जी, यूनिस को वहाँ से उठाओ, मुंबई के अंदर लाओ और उसको दफन कर दो। और जितना भी तजारत, जितना भी व्यापार हम उससे कर रहे हैं उसको बंद कर दो, ताकि एक मिसाइल कायम हो, भूखे मर जाएं पाकिस्तान की तरह। और पाकिस्तान के लोग जो उनको पीछे से हेल्प करने का प्रयास, अरे घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, घर में खाने को नहीं है। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जी, सारी रस्त बंद करो, सारी चीज़ें बंद करो और बांग्लादेश को एक लेसन दो। और अगर वो नई ऐसी हरकतों से बाज आता है तो बालाकोट यूनस पर करो, उसको उठाओ और मुंबई के समुद्र के अंदर दफन कर दो लाडेन की। आपने कहा IPL के 7 प्लेयरों को रिटेन किया गया है, बांग्लादेश के जो 7 प्लेयर थे उनको IPL में रिटेन किया गया है। अगर इस तरीके के हालात जो है वो अगर बांग्लादेश में बने रहते हैं तो ये जरूरत नहीं होगी कि हम, कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कोई प्लेयर वहाँ रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर दीदी है ना वहाँ, उसको बड़ी मोहब्बत है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जी एक ही बार,